तो बांग्लादेश में जिस तरीके से कट्टरवाद चरम पर है, उसके बाद मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुओं पर हिंसा राउंड 2 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस्कॉन मंदिर पर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। इसके साथ ही हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने पर रोक लगा दी गई है कि आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में धोती कुर्ता पहनने तक पर रोक है। कपड़े भी आप अपनी मर्जी के नहीं पहन सकते। धोती कुर्ता पहनना चाहते हैं नहीं पहन सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि माथे पर तिलक लगाने पर, टीका लगाने पर भी रोक लगा दी गई है कि अगर आप माथे पर तिलक लगाना चाहते हैं तो आप नहीं लगा सकते हैं। भजन गाना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, भजन नहीं गा सकते हैं, उस पर रोक है। हिंदुओं को इस्कॉन मंदिर में ना जाने के लिए कहा गया है। धमकी दी गई है कि इस्कॉन मंदिर में ना जाए। इस्कॉन पर बैन अगर नहीं लगा तो सरेआम हत्याएं कर दी जाएंगी। कट्टरवादी इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। इस्कॉन पर अगर बैन नहीं लगाया जाता है तो कत्लेआम होगा। आप जरा खुद सोचिए, हद हो चुकी है। खुलेआम, खुले मंच से धमकियां दी जा रही हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी खतरे में है। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है कि वो अपनी मर्जी से मंदिर नहीं जा सकता है। अगर वो धोती कुर्ता पहनना चाहता है तो धोती कुर्ता नहीं पहन सकता है। माथे पर तिलक नहीं लगा सकता है। प्रभु का भजन नहीं गा सकता है। यानी कि लगातार जो परेशानियां हैं और जो जीवन है हिंदुओं का, वो खतरे में है। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में यही एक बड़ी वजह है कि कहा जा रहा है कि क्या ये राउंड 2 है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे थप्पड़बाजी कांड की। तो देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दरअसल ये जो कहावत है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के ऊपर एकदम फिट बैठती है। आपने देखा होगा राजस्थान के टोंक में बीते दिन क्या हुआ। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा था, जिसके बाद बीते दिन उनकी गिरफ्तारी हुई और बीती रात पूरी जो है वो हवालात के भीतर नरेश मीणा की गुजरी है। अब आगे क्या होगा? दरअसल जो तेवर है नरेश मीणा के, वो अभी भी लगातार गर्म ही दिख रहे हैं, उसमें नरमी नहीं आई है। पुलिस को भी हड़का रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के दबंग निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के थप्पड़ कांड की गूंज आज भी गूंज रही है। उपचुनाव की वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर जो गलती की, उसकी सजा पुलिस ने उन्हें दे दी और दिखा दिया हवालात का रास्ता। समर्थकों के बवाल के बीच गुरुवार को पुलिस ने थप्पड़बाज नरेश मीणा को पकड़कर हवालात में डाल दिया। पूरी रात उनकी हवालात में कटी, लेकिन दबंग और थप्पड़बाज नरेश मीणा की अकड़ नहीं गई। नरेश मीणा लोगों को और अपने समर्थकों को भड़काने का काम लगातार कर रहा है। पुलिस की कस्टडी से नरेश मीणा ने ऐसा पोस्ट किया है जिस पर अब बवाल मच गया है। नरेश मीणा ने धमकी भरे लहजे में प्रशासन को धमकाते हुए लिखा है कि मेरे साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस बर्बरता वाला व्यवहार बंद कर दे, क्योंकि अभी तो ये चिंगारी सिर्फ देवली उन्यारा में ही उठ रही है, जिसकी जिम्मेदार टोंक के कलेक्टर और भजनलाल सरकार है। अगर पुलिस ने ये बर्बरता वाला व्यवहार बंद नहीं किया तो ये चिंगारी पूरे राजस्थान में चप्पे चप्पे में उठने में ज्यादा समय नहीं लगेगी, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। नरेश मीणा ने यह धमकी फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है, लेकिन जब से उनका यह धमकी भरा पोस्ट सामने आया है, प्रशासनिक अमले से लेकर देश की सियासत में हड़कंप मच गया है। हड़कंप इसलिए भी मचा है क्योंकि एक तरफ जहां नरेश मीणा धमकी पर धमकी दिए जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता बवाल काट रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नरेश मीणा अभी भी धमकी देता नजर आ रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि हम कह रहे हैं कि थप्पड़बाज की गुंडागर्दी अभी भी जारी है। लेकिन नरेश मीणा आखिर है कौन, ये भी जरा आप जान लीजिए। सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं आरोपी नरेश मीणा। नरेश मीणा को छोटा किरोड़ी लाल भी कहा जाता है। जिस तरीके के उनके तेवर हैं उसको देखते हुए नरेश मीणा पर हत्या के प्रयास समेत 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि क्राइम हिस्ट्री है पूरी। साल 2003 में राजनीतिक करियर की शुरुआत नरेश मीणा ने की। 2007
2017 में खून में किरोड़ी लाल मीणा का तिलक कर कर चर्चा में आए थे। खून से तिलक किया था। नरेश मीणा की पहचान बागी नेता के रूप में होती है। उनके मन की ना हो तो बागी बनने में देर नहीं लगाते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि बागी नेता के रूप में उनकी पहचान होती है। इस बार भी जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला तो साहब बागी बन गए। नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया देवरी उनियारा सीट से, और यही एक बड़ी वजह है कि नरेश मीणा लगातार सुर्खियों में कभी ना कभी किसी न किसी चीज को लेकर बने रहते हैं। और इसी बीच जब आपको बता दें, टोंक की जो कलेक्टर है सौम्या झा, उन्होंने नरेश मीणा के आरोपों को लेकर सीधे तौर पर नकारा है और कहा ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। क्या कुछ का आपको दिखाते हैं। मैम, सबसे पहले जो 2 दिनों में तस्वीर हम लोगों ने देखी वो बहुत परेशान करने वाली। ऐसी तस्वीरें कोई उम्मीद नहीं करता। अभी मौजूदा स्थिति कैसी है इलाके में? आप लोग लगातार जा रहे हैं, पेट्रोलिंग भी की जा रही है। अभी मौजूदा हालत क्या है मैम? मौजूदा हालात बिल्कुल सामान्य हैं। कुछ समर्थकों के द्वारा जो कहीं कहीं जाम लगाया गया था वो भी खुल चुका है। अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। हमारी काफ़ी पुलिस की कंपनियां हैं जो पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी चप्पे चप्पे पे लगाए गए हैं, वो भी हमें पल पल की खबर दे रहे हैं। स्थिति अभी पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। मैम, विवाद किस चीज़ को लेकर शुरू हुआ? एसडीएम जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं, उस समय वो इलेक्शन ड्यूटी पर भी थे, एक पोलिंग स्टेशन में जाते हैं, कहा सुनी क्या हुई? क्योंकि आपके पास भी वो रिपोर्ट पहुंची होगी। विवाद कैसे शुरू हुआ और विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि एक शख्स आगजनी तक करवा देता है? 100 से ज़्यादा गाड़ियां जलवा दी गई, बाइकें थी उसमें शामिल, लोगों के घरों में तोड़फोड़ हुई। विवाद शुरू कैसे हुआ? देखिए, विवाद नरेश मीणा जी का विवाद तो अलग तरीके से शुरू हुआ। इनिशियल ये कहानी है कि ग्रामवासी चाहते थे कि उनका एसडीएम मुख्यालय देवली से बदल के उनियारा किया जाए क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस में पास पड़ता है। ये बिल्कुल वाजिब मांग थी। पहली बार उन्होंने ये मांग 30 अक्टूबर को रखी, तब आचार संहिता प्रभावी थी। 13 तारीख को फिर भी ग्रामवासियों के द्वारा बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जो कि उनका हक है। नरेश मीणा जी और उनके काफ़ी समर्थक बाहर से आए, उन्होंने भी उस भीड़ में शरीक हो गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि संपूर्ण बहिष्कार होगा। एरिया मजिस्ट्रेट के तौर पे मैंने एसडीएम को वहां भेजा समझाइश करने के लिए, मेरे से बातचीत कराने के लिए और ये भी देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसे मतदाता हैं जो कि वोट देना चाह रहे हैं लेकिन इस वजह से वो डर रहे हैं और वोट नहीं दे रहे हैं। तो कलेक्टर सौम्या झा को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मैंने एसडीएम को भेजा था जांच करवाने के लिए कि वोटर सही से वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कि वो डर तो नहीं रहे हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, एसडीएम को उन्होंने खुद भेजा था, कलेक्टर कहती हुई नजर आई, और क्या कुछ वो कर रहे थे एसडीएम वहां पे वो भी उन्होंने यहाँ पर बयान के जरिए बताया, लेकिन नरेश मीणा कुछ और ही आरोप लगाते हुए नजर आए थे। आज बिल्कुल देखिए, 3 बड़ी बात कलेक्टर ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए बोली। सबसे पहले ये कि साजिश थी, जो हिंसा की गई वो एक प्लानिंग थी कि अगर नरेश मीणा की गिरफ्तारी की जाती है तो कहां पे आगजनी करनी है, हाईवे को कैसे टारगेट करना है, उसके लिए पहले से ही वो लकड़ी, वो एक तरीके से फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स हाईवे के किनारे तक ले गए थे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कलेक्टर ने रिपब्लिक भारत को बताई कि कैसे उन्होंने 13 तारीख को फोन किया 4 बार नरेश मीणा को ताकि वो बात कर ले। नरेश मीणा लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि कलेक्टर खुद स्पॉट पर क्यों नहीं पहुंची, लेकिन वो कलेक्टर का कहना है कि वो लगातार फोन कर रही थी लेकिन नरेश मीणा ने कोई जवाब नहीं दिया। और तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि आउटसाइडर्स का रोल इस पूरे हिंसा में सबसे ज्यादा है। 60 लोग गिरफ्तार इस पूरे मामले में हुए जिन्होंने 13 तारीख को आगजनी की, 100 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई। उसमें से 50 लोग ऐसे थे जो कि उस गांव के, समरहता गांव के नहीं है बल्कि आउटसाइडर से। तो ये आउटसाइडर्स महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया और यहीं से बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सीधा शुरुआत करेंगे 2 मिनट में भारत की। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी ने आदिवासी समुदाय को सौगाती कार्यक्रम में 6,640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जमुई में जनसभा के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा आजादी में आदिवासियों के योगदान को इतिहास में नहीं दिया गया स्थान, हमारी सरकार ने आदिवासियों का सम्मान किया। क्या देश के सैकड़ों जिलों के करीब 1 करोड़ लोग, जरा जमुई के लोग गर्व करिए, ये जमुई के लोगों के लिए गर्व का दिन है। दिल्ली के सरायकालेखा चौक का नाम बदलकर हुआ बिरसा मुंडा चौक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलान, अमित शाह ने किया मूर्ति का अनावरण।
कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर स्वामी चक्रपाणी महाराज का हमला और कहा कांग्रेस नेता का बयान अति निंदनीय है। संघ एक राष्ट्रवादी संगठन, माफी मांगे कांग्रेस नेता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस जेएमएम पर हमला बोला है। कहा घुसपैठियों को सिलेंडर, जमीन, नौकरी देने में व्यस्त है कांग्रेस और जेएमएम, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश पर साधा निशाना और कहा मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान सैफई में जश्न मना रहे थे अखिलेश। बिहार में बटोगे तो कटोगे पर आरजेडी का पलटवार, पोस्टर पर लिखा भाजपा से सटोगे तो कटोगे का नारा। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रतिमाएं तोड़ने की घटनाओं से लगातार तनाव, नाराज लोगों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की, प्रतिमाओं के फिर से निर्माण की मांग। लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस। पिंजरे में कैद तेंदुए का वीडियो सामने आया। महोबा में दबंगों ने छात्र को बेरहमी से पीटा, पिटाई का वीडियो आया सामने। कोचिंग जाते समय छात्र को पकड़कर ले गए थे दबंग। पटना में दीघा इलाके में लगा लंबा जाम। पटना के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से जाम लगा, लोगों की परेशानियां बढ़ी। भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को पुरी में करेगी शक्ति प्रदर्शन। नौसेना दिवस के दिन आपको बता दें, भारत करेगा समुद्री ताकत और विरासत का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के पुणे में भारत और ऑस्ट्रेलियाई सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास जारी। दोनों देशों के सैनिकों ने शारीरिक फिटनेस, मार्शल आर्ट और युद्ध नीति का अभ्यास किया।